बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ख़ान साहब, उनके वालिद मोहतरम जिनका नाम गौहर अयूब है, बताया जा रहा है कि कल रात उनका इंतकाल हो गया है और उसके बाद आज उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी ख़बर है, और वो ये है कि उमर अयूब साहब जो कि 9 मई के वाक़यात के बाद रूपोश हो गए थे और उनका किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर है, और जहाँ पर बाकी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इश्तिहारी और मफरूर करार दिया जा चुका है, और बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जो कि आज तक नहीं मिल सके। अदारे आज तक उनको ढूंढ रहे हैं लेकिन वो नहीं मिले। उन्हीं में उमर अयूब साहब भी शामिल हैं। और अब बताया जा रहा है कि जो उमर अयूब साहब हैं, उन्होंने रूपोशी ख़त्म करने का जो है वो फ़ैसला किया है। वो अपने वालिद साहब के जनाजे में शिरकत करेंगे और इस बात की पॉसिबिलिटी है कि उनको वहीं से गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और रहनुमा जो है उसको अब गायब करने की मुकम्मल तैयारी है। और हो सकता है कि आपको अगले चंद दिनों में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखे या एक और इंटरव्यू दिखे उमर अयूब की। तो उसमें जो है वो आपको हैरत की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शेख रशीद साहब ने कल ये बात कंफर्म की है कि उन पर तशद्दुद करके मार पीट कर उनको जो है वो इंटरव्यू के लिए आमादा किया गया है। और ये जो तशद्दुद था ये एंकर पर्सन मुनीफ फ़ारूक साहब के सामने किया गया। तो उसी तरीके से दीगर जो इंटरव्यू हुए हैं वो भी इसी तरीके से किए गए हैं। इन लोगों पे तशद्दुद करके मार पीट कर इनसे ये इंटरव्यू करवाए गए हैं। और उमर अयूब साहब जो है उन्होंने आज मीडिया के साथ गुफ्तगू भी की, और हरीपुर में वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उनके जो वालिद है वो कल रात वफ़ात पा गए हैं। और उसके साथ साथ ये भी पाकिस्तान का मीडिया दिखा रहा है कि उनको गिरफ़्तार करने की मुकम्मल तैयारियाँ हैं। जब इमरान खान साहब के साथ 9 मई का वो सारा वाक़या हुआ, तो उस वक्त ये बताया जा रहा था कि जो उमर अयूब साहब हैं वो मुल्क से बाहर हैं, और असद उमर साहब की जगह उमर अयूब साहब को ये मनसब दिया गया था और उनको तैनात किया गया था बतौर सेक्रेटरी जनरल। और अब जो है वो इनकी गिरफ़्तारी के बाद किसको बनाया जाएगा सेक्रेटरी जनरल, क्योंकि ये एक अहम तरीन ओहदा होता है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो ज़्यादातर लीडर हैं वो इस वक्त पकड़े जा चुके हैं या पार्टी छोड़ चुके हैं। तो ऐसे में इस ओहदे के ऊपर किसको तैनात किया जाएगा, क्योंकि जिसको भी तैनात किया जाएगा होता ये है कि फिर ये लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो इन लोगों को गिरफ़्तार तो इन्होंने करना है, लेकिन मेरे ख़्याल में इनको चाहिए कि कम से कम उनको अपने वालिद साहब के जनाज़े में शिरकत की इजाज़त मिलनी चाहिए, और उसके बाद जो है फ़ौरी तौर पर उनको नहीं पकड़ना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में हम पहले भी ये बात देख चुके हैं कि मियाँ बाद फ़ारूक साहब वो अपने बेटे के जब जनाजे में आए थे तो फ़ौरी तौर पर उनको वापस ले जाया गया था, उनको तदफ़ीन भी नहीं करने दी गई थी। तो यही एपिसोड आज भी अगर चला तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात होगी कि इस तरीके से पाकिस्तान के इन सीनियर तरीन सियासतदानों के साथ सलूक किया जा रहा है।